क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑब्टेंडेड फ्रॉम। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी दिया हो, सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या कुछ नंबर रिमेनिंग बचता है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी या लैंग्वेज लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा बेटा 700, एम आई राइट। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की बाय डिवीजन मेथड से। हमने बनाया पीछे से पेयर, तो हमने देखा बचा कितना बेटा 7। कितना बचा 7। तो हमने लिया 2 का स्क्वायर, तो 2 यहाँ लिया, 2 यहाँ लिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4। 7 में से 4 गया 3, अगला पेयर तो आ रहा 0 0, 2 और 2 कितना हुआ बेटा 4। अगर हम 4 यहाँ 2 ले रहे हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कम हो रहा है। अब सोचिए इसके आसपास कोई भी नंबर सोच लीजिए, कैसा नंबर लिया जाए जो इसके मल्टीप्लाई के आसपास में आता हो, राइट। हमने सोचा यहाँ पे आया बेटा 4, कितना आया 4, चलिए 4 यहाँ लिया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17। अगर हम 5 ले रहे, सपोज डे हमने 5 लिया, तो 45 मल्टीप्लाई 5 5 5 बाय 25, 5 4 जा 20 20। 1 सेकेंड बेटा, हमने देखा बेटा यहाँ लिया हमने 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 और 3 जोड़ा तो 27। सब्ट्रैक्ट किया कितना आया बेटा 24। अब देखते हैं इसके आगे हमारा कोई भी पेयर नहीं बचा, और कोई पेयर नहीं है और हमारे पास रिमेनिंग रिमाइंडर बच रहा है। जब रिमाइंडर बचता है तो हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे बेटा क्लियरली। किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे बेटा 700। कितने निकाल रहे थे 700 इज लेस देन, तो 700 नहीं सॉरी, कितना आया था बेटा इसका 26 आया था। 26 के स्क्वायर इज लेस देन, नंबर कितना था बेटा 700 बाई कितना कम है, आपको सब्ट्रैक्ट करने में कितना कम आया बेटा 24। क्लियर, ये हमने लैंग्वेज लिखते जाएंगे, लिखेंगे हेंस द लीस्ट नंबर हेंस द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड from 700 to get a perfect square इज 24। क्यों रिमाइंडर कितना होता है बेटा 24 इज इक्वल टू 700 माइनस के 24 इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 670 कितना कराया 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना 676। अब 676 का हम क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। 676 का स्क्वायर रूट निकाल के चेक करते हैं कि बेटा कितना आता है। तो एक बार चेक करने में क्या दिक्कत है 676 पेयर बनाया, 2 का स्क्वायर लिया, 2 2 जा 4, कितना बचा 2 2 कितना हुआ 4, 6 लिया, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 27,
यानी कि इसका पेयर परफेक्ट स्क्वायर कितना निकला, यानी कि इसका 676 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा बेटा 26। आप यहां भी देख रहे थे कि इतना रिमाइंडर घटाने भी जो नंबर प्राप्त हो रहा उसका स्क्वायर रूट है 26। ये नंबर क्या था, इतना मोर देन था। दिए गए क्वेश्चंस के कोई भी सब्ट्रैक्टेड क्वेश्चन सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड से। देखते हैं कि क्या रिमेनिंग डिजिट बचते। हमने देखा रिमेनिंग डिजिट रिमाइंडर बचता है हमारे पास 24, तो 20 हमने लैंग्वेज लिखी कि क्लियरली 26 का स्क्वायर जो 26 का स्क्वायर है इज लेस देन ऑफ दियर जो गिवन नंबर है उससे कम है। कितना कम है, घटाने में जो आंसर प्राप्त हुआ कितना कम है 24 लिख दिया। Hence the least number to be subtracted from जो नंबर दिया उतना get a perfect square is जितना सब्ट्रैक्ट करना वो लिख दिया। सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 676। 676 का पुनः डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला तो हमें प्राप्त हुआ 26। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वन 8 2 6 5 पीछे से हम लोगों ने पेयर बनाया, लिया कितना बेटा 1 1 1, कितना बचा 0। अगला उतारा कितना बेटा 2, 1 1 कितना हुआ 2। अगर हम 4 ले रहे हैं सपोर्ट दैट तो कितना आएगा बेटा, सोचिए अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 का मल्टीप्लाई यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। अगर हम 2 ले रहे हैं तो कितना आएगा 37। हमने लिया यहाँ पे 3, कितना लिया बेटा 3 यहाँ लिया, 3 यहाँ लिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना बचा 12 में से 9 गया 3, 7 में 6 किया 1। अगला उतारा कितना 5 का, यहाँ कितना हो गया बेटा 3 और 3 कितना हो गया 6, यहाँ बचा कितना 2। अगला उतारा हमने 5, यहाँ भी 5 लिया। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 में हमने कितना ऐड किया 32, कैरी आई कितना बेटा 3, 5 2 10 और 10 और 3 13। सब्ट्रैक्ट किया 5 में से 5 किया 0, 6 में से 2 गया 4, 40 आया। आप लोग हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे क्लियरली CLEARLY क्लियरली किसका स्क्वायर आया 135 स्क्वायर इज लेस देन, क्या नंबर था हमारे पास 18265 बाई कितना लेस देन है 40। हैंस द लीस्ट number to be subtracted from कितना नंबर था 18265 to get a perfect square is कितना 40 इक्वल टू 18265 माइनस 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना आएगा 5 2 2 8 1। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग बेटा 18225 इक्वल टू 135। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आप इसी मेथड से स्टूडेंट्स स्वयं लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। बस आपको इसी मेथड का यूज, इसी लैंग्वेज का यूज करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा स्वयं सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्वयं सॉल्व करना है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, find the least number which must be added to each of the following number to get a perfect square, also find the square root of 10 from।
का पहला क्वेश्चन क्या रहा 425। सबसे पहले हमने 425 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पीछे से पेयर बनाया बेटा हम लोगों ने, तो कितना बना 25, रिमेनिंग डिजिट कितना बचा 4। अब सोचिए कौन सा नंबर, अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा बेटा 4, 0, अगला पेयर उतारा 25, 2 और 2 कितना हो बेटा 4। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या लेंगे 0, 0 यहाँ लिया, 0 यहाँ लिया, तो 0 का किया तो कितना आया 0 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 25। अब ये तो हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया जो हमने विधि थी। अब हम लोग यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे बेटा। क्या लैंग्वेज होगी? क्लियरली किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे हम लोग बेटा 425 इज ग्रेटर देन किसका स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400 होता है। कितना देखे बेटा जितना सब्ट्रैक्ट करने में आया, कितना सब्ट्रैक्ट करने आया बेटा 25 लेंगे। द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज एक मिनट बेटा। हाँ तो क्या निकाल रहे थे हम 20 के स्क्वायर, जो 20 के स्क्वायर कितना होता है बेटा 400 में से कितना अधिक है 25 अधिक है, तो हमने 25/25 लिख दिया। द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 20 के आगे कितना हुआ 21 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बेटा 441। कितना होता है बेटा 441। कितना होता है बेटा 441। लिखेंगे hence the least number to be added to 4 to 5 to make the sum perfect square equal to 441 minus 425 equal to 16। लिखेंगे the required required the required perfect square is 441 equal to 21। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर बेटा, इसी का सेकंड क्वेश्चन चलते हैं बेटा। निकालेंगे बेटा हम लोग सबसे पहले बाय डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। पीछे से हम लोगों ने पेयर बनाया, यहाँ आया बेटा 9 9 या 81। क्लियर स्टूडेंट्स,
सब्ट्रैक्ट किया, 8 में 4 में से बन गया 3, अगला पे उतारा 309 और 9 कितना हो गया बेटा 18 हो गया। अब यहाँ से सोचने वाली बात आती है, हमें ऐसा नंबर लेना यहाँ पे जो इससे ज़्यादा ना हो। सोचिए ऐसा नंबर क्या हो सकता है स्टूडेंट कि जो इससे ज़्यादा ना हो। हमने सोचा 2 ज़्यादा हो जाएगा तो हम लिया यहाँ पे कितना 1 यहाँ लिया, 1 यहाँ लिया बेटा, 1 यहाँ लिया, 1 बन जा 1, 1 8 जा 8, 1 बन जा 1। सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से बन गया 9, 9 में से 8 गया 1 और 2 में से बन गया 1, 119। अब क्या किया, ये रिमाइंडर बच गया हमारा बेटा। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे बेटा। क्या लैंग्वेज होगी, लिखेंगे क्लियरली। किस क्वेश्चन का निकाल रहे थे, 8400 इज ग्रेटर देन 91 स्क्वायर बाय 119, द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 92 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है 92 का स्क्वायर निकालेंगे बेटा। 92 का स्क्वायर कितना आता है, इसका स्क्वायर रूट आएगा 8464। कितना आ जाएगा बेटा 8464। कितना आया इसका स्क्वायर रूट, 92 का स्क्वायर रूट अगर निकाल रहे तो 8464 आ रहा है बेटा। लिखेंगे हैंस द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 8400 to make the sum perfect square सॉरी कितना आया था 8464 माइनस 8400 इक्वल टू 4664 लिखेंगे द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज 8464 इक्वल टू 92। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 4th का सेकंड था। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन का 3rd क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस प्रकार से यूज करेंगे 4515600। पीछे से पेयर बनाए हमने, लास्ट में बचा कितना बेटा 4। क्या बचा 4। अब यहां से सोचने वाली बात होती है कि हम ऐसा क्या नंबर लें जिसके हमें सॉल्व करने में, हमने लिया यहां पे 2 तो 2 2 जा 4, कितना बचा 0। अब यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ लिया हमने 1 तो कितना हो जाएगा 1 4 41 हुआ प्लस का 1 हुआ यानी कि 42। 1 में से बन गया 5, अगला अंक उतारा 5 6
अरे यार बेटा एक मिनट, अब 2 आ जाएगा बेटा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, क्योंकि 3 4 जा ज़्यादा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 10 में से 8 गया 2, अगला अंक उतारा कितने का बेटा 0 0, कितना उतारा 0 0। हम इनको ऐड करेंगे 2 और 2 कितना होता है बेटा 4 2 4। अगर हम यहाँ 5 ले रहे हैं ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे यहाँ पे बेटा 4, कितना लेंगे 4, 4 यहाँ किया 4 यहाँ किया, चलिए मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 2 जा 17 कैरी 1 आई, 4 2 8 और 1 9, 4 4 जा 16। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 गया कितना बचा 4, 9 में से 7 गया कितना बचा 2, अब 12 में से 11 में 9 गया 2, यहाँ से 9 में 6 गया 3। 1 सेकंड बेटा देखते हैं थोड़ा सा, सब्ट्रैक्ट किया, 10 में 6 किया 4, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 11, 11 में 9 गया 2, यहाँ बचा 10, 10 में 6 गया 10 में 6 किया 4, 1 में से बन गया 0। अब हम लोग लिखेंगे क्लियरली, कितना आया था बेटा 4 5 1 5 6 0 0 इज ग्रेटर देन किसका स्क्वायर रूट 2 1 2 4 बाई 4 2 2 4। द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 2 1 2 5 इक्वल, इसको सॉल्व करके निकाल लेना, फिर लिखेंगे बेटा हैंस द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 4 5 1 5 6 0 0 make the sum perfect स्क्वायर। अब जिससे घटाना है लिखेंगे 4 5 1 5 सॉरी, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, इसके बाद जो नंबर लिखेंगे वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से बेटा आप यहाँ की लैंग्वेज को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा उस पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विथ 3 डिजिट which are perfect square, also find the square root of from number so obtained। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की एक स्टूडेंट बात बताएं, उसने कहा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, क्या कहा है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, देखेंगे द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 999। कितना होता है बेटा 999। अब इसका निकालना हमें क्या बेटा परफेक्ट स्क्वायर। चलिए निकालते हैं बेटा। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोगों ने ऐसा क्या किया कि 999
पीछे से पेयर बनाया, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, क्लियर। सब्ट्रैक्ट किया 0, अगला पेयर होता है कितना आया 99, 3 और 3 कितना हुआ बेटा 6। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ लिया हम लोगों ने कितना बेटा 1 यहाँ लिया, 1 यहाँ लिया, यानी 61। कितना बचा 9 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 8, तो 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, यहाँ कितना हो गया बेटा 62। ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विद 3 डिजिट, एक सेकेंड, 3 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रॉम। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालने में हमने क्या देखा बेटा, चलिए देखते हैं क्लियरली। थर्टी 31 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है, इससे कैसा है, दिए गए नंबर से कैसा है, छोटा है। और इसके आगे नंबर क्या हो जाएगा बेटा 32 का स्क्वायर। लेकिन बेटा द लीस्ट नंबर the least number to be added to 999 to make the sum of perfect square perfect square 32 का स्क्वायर माइनस 999, 32 कितना होता है बेटा 1224 माइनस कितना आया 999, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 9 के कितना था 13। बेटा इसमें क्वेश्चन में कहा था ग्रेट नंबर, सबसे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम आपको, इतना लैंग्वेज आपको कुछ नहीं लिखेंगे आप लोग। हमने देखा इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमें देखा कितना रिमाइंडर बचा था 38, तो जो ग्रेट आपका नंबर स्क्वायर रूट था कितना था, किस नंबर का निकाल रहे थे अपन लोग, दी नंबर 999 में से आप 38 को सब्ट्रैक्ट कराइए, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में 3 गया 6, यानी कि जो नंबर प्राप्त होगा अंडर रूट 961 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 31। उसने पूछा था कि कैसा ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालें तो परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटेस्ट नंबर का निकालना हो तो आप सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को दिए गए नंबर से ऑब्टेन्ड नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर पता चल जाएगा। इसका जो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा वो 961 का परफेक्ट स्क्वायर 31 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है, ए लेडर इज अ प्लेस विथ अ फुट 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम। एक लेडर सीढ़ी है, देखना कौन से, एक सीढ़ी को सीढ़ी इस प्रकार से लगाई जाती है, प्लेस विथ अ फुट 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉल। ये आपकी बॉल है, बॉल की जो लंबाई है वो इतनी है आपकी बेटा 12 मीटर। जो दीवार है इस सीढ़ी को दीवार की सहारा से इस प्रकार से लगाया जाता है जिसकी जो ये फुट है कितनी मीटर है 5 मीटर। क्लियर,
द टॉप ऑफ द जस्ट रीड टू टॉप बॉल फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, हमें यानी कि इसकी लंबाई फाइंड करनी है। जी कितना होता है बेटा 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। मान लिया ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो क्या बेटा सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने देखा निकालना क्या ए सी, समझेंगे बेटा गौर से। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में निकालना क्या हमें ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना दिया हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 169। ए सी का स्क्वायर ए सी इक्वल टू √169, ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। उसने पूछा क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, यानी कि सीढ़ी की लंबाई। क्या पूछा था उसने, सीढ़ी की लंबाई। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ लेडर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 7, समझेंगे गौर से। कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया पता है। लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 63504 मीटर स्क्वायर। इसकी निकालेंगे सबसे पहले साइड। क्या निकालेंगे, साइड। साइड निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे इस प्रकार से 63504, पीछे से पेयर बनाएंगे हम लोग। पीछे से हम लोगों ने पेयर बनाया तो कितना बचा 6 बचा, तो 2 जा 4, कितना बचा बेटा 2 बचा। अगला अंक उतारा 3 5 और 2 और 2 कितना हुआ 4 हुआ। अगर हम 6 ले रहे तो 6 4 जा 24 ज़्यादा हो जाएगा, 5 लेंगे 5 यहाँ लिया 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। अगला अंक उतारा 0 4, 5 और 5 कितना हुआ 10 और यहाँ कितना हुआ 5 हुआ। अब यहाँ कितना ले लें बेटा हम लोग 2 ले लें, तो 2 यहाँ लिया 2 2 जा 4 0 2 5 जा 10। यानी कि इसका हमें जो स्क्वायर रूट किया यानी कि अंडर रूट साइड निकालनी थी, तो 63504 का जब हमने निकाला तो 252, यानी कि साइड इक्वल टू 252 मीटर। अब समझने वाली बात है, कह रहा है हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ए साइकिल कंसल्ट स्पीड, स्पीड दे दी इन्होंने 26.88 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में दिया, इसको बदल देंगे पहले किलोमीटर में। चलिए हम जानते हैं जो आपकी डिस्टेंस है वो 252 मीटर है। इसको मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, अपन लोग 1/1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, किलोमीटर में आएगा 0.252 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड पता है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अब टाइम निकालना। चलिए टाइम निकालेंगे बेटा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब निकालना क्या, टाइम। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया 0.252 और आपकी स्पीड कितनी दी थी 26.88। यहाँ 2 डिजिट बार है, यहाँ 3 एक 0 बढ़ाई
कैंसिल किया। इसके आगे बेटा आप लोग स्वयं लगा लेंगे, कुछ नहीं करना है, आगे सॉल्व करना है और आगे आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, इसका एरिया पता है, वो कह रहा है फेंसिंग ऑफ द रेड। तो रिमेनिंग क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं बनते हैं तो मुझे आप बताइएगा, आप यहीं तक क्वेश्चन लगाइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।